दक्षिणी दिल्ली एनसीआर में के साथ मौजूद हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली रिठाला विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री कुलवंत सिंह राणा जी के साथ। तो आइए जानते हैं इनसे कि भारत में हो रहे इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऊपर आखिर इनकी क्या सोच है और ये क्या अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर जताना चाहते हैं। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी भेजे गए थे जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, लेकिन कश्मीरियों का ये कहना है कि ये मुसलमान का काम नहीं है। देखिए, 26 लोग जो बेचारे यात्रा पे गए थे कश्मीर की, परिवार के साथ गए थे, नृशंस हत्या उनकी की आतंकवादियों ने की। और जो आतंकवादी थे वो मुसलमान ही थे, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, ये कश्मीरियों ने भी ठीक कहा है। लेकिन अधिकता में, और जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तब से चला आ रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रयास से ये सारी हरकतें और ये आतंकवादी गतिविधियां निरंतर 47 के बाद से वो चलाता आ रहा है। और उसके मंसूबे खराब हैं और वो मानवतावादी नहीं है पाकिस्तान। और भारत ने ये उसको जताया, पहले भी एयर स्ट्राइक किया हमने, पुलवामा में जो हमला किया और पहलगाम में जो हमला हुआ, ये दर्दनाक था और बहुत ही बेहुदा उनका एक कदम था। और एक सिविलियन के ऊपर इस प्रकार के अटैक कर करके उन्होंने कश्मीर को भी पीछे किया है। कश्मीर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी, कारोबार बढ़ रहा था, सैलानी खूब लाखों की संख्या में जा रहे थे। वो कश्मीर को पीछे करने की उनकी मंशा है कि जैसा कि कश्मीर का आदमी आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए और वो गरीब रहे। उनकी मंशा कश्मीर के व्यक्ति को संपन्न होते हुए देख नहीं पा रहे। तब वो सोचते हैं कि पीओके जिस प्रकार का हमारे जो ना उनके पीओके वालों का हाल है कि वो हाल इनका भी रहे। मुख्य रूप से जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है कि उनको डिस्टर्ब कर, लेकिन माननीय मोदी जी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुलवामा जो उन्होंने घटना की, उस घटना के बाद जो भारत की सरकार ने निर्णय लिया और साहसी कदम उठा करके उनको ठोका पाकिस्तान में जा करके, और उसके बाद अब फिर ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया। लगभग 16 आतंकवादी मारे गए और इनके जो 9 सैन्य के अड्डे हैं, 8-9 उनको ध्वस्त किया गया। और उनको बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत है, डरपोक भारत नहीं है। और आप हमारे 26 मारोगे तो आपके हम 100 मारेंगे। और हमने उनको मारा है, हमने सिविलियन को नहीं मारा। हम मानवतावादी लोग हैं और भारत के बारे में प्रारंभ से इस प्रकार की धारणा रही है कि हमें भूमि कब्जा नहीं करते, हम भूमाफिया नहीं, हमें अपना विस्तार इस प्रकार से नहीं करना जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है कि किसी का बुरा करके भला करो। लेकिन हमको कुछ छेड़ता है तो वो भी हम सहन नहीं करते। ये माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया है और ये भी बता दिया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अब की बार इस प्रकार की कोई घटना की तो युद्ध के बराबर होगी और हम बख्शेंगे नहीं। और हम साधन संपन्न लोग हैं, हर प्रकार की व्यवस्था हमारे पास है। और चोला और वो चाहे कोई उनका किसी प्रकार का कोई बड़ा शहर हो, वो बचेगा नहीं अब इस बार। जैसा कि आपने अभी कहा कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को हमेशा से, चाहे 26 वो कारगिल वॉर हो, सियाचिन वॉर हो या 47 का वॉर हो। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी को अब कुछ बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान हर बार की तरह आगे चलते ऐसा ना करे। ये शो में एक आदमी बोलता है कि बंद कर दो, शो में एक आदमी अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है कि युद्ध विराम कर दो। और हमने तो जता जता दिया और उनकी स्थिति नहीं है हमसे